कहते हैं कि अगर कहीं विकास करना है तो सड़क ज़रूरी होती है और सड़क ही विकास का रास्ता पहुंचाती है, चाहे वो सड़क हो, कोई कस्बा हो, गांव हो, शहर हो। लेकिन आज हम देहरादून से मात्र 30 किलोमीटर एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसकी सड़क का इंतज़ार करते हुए इनके बड़े बुजुर्ग गुजर गए। अब इन लोगों की उम्र उतनी हो गई है या फिर जो जवान है वो भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सड़क आएगी। एक बात खास और है, मिस रसपट्टी जो ग्राम सभा है, सामने जो पहाड़ है वहाँ मसूरी है, यानी मसूरी अंग्रेज़ों ने बचाया था और अंग्रेज़ों ने बसाया था, तो वहाँ पर सड़क भी पहुँचा दी थी उन्हें। और उस समय बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड था और फॉरेस्ट लैंड की वजह से ही यहाँ पे सड़क अटकी है। 13 किलोमीटर यहाँ से है और ये गांव वाले इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सड़क आएगी। और कईयों के तो रिश्तेदारी मसूरी में है और शायद उनको विकास नगर से होते हुए गुजरना पड़ता है। और अगर यहाँ से सड़क बन जाए तो जल्दी से अपनी रिश्तेदारी, तमाम जो लोग हैं इन्होंने लोकसभा चुनाव का विरोध किया, इससे पहले भी इन्होंने विरोध किया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इन्होंने लगातार अपने जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत की है कि कम से कम सड़क तो दे दें। लेकिन सड़क नहीं मिल पा रही है। सड़क को काट दिया गया है लेकिन पक्की नहीं हो पाई है। आज़ादी से पहले, ये बड़ी विडंबना है कि आज़ादी से पहले जहां आज हम चांद पे पहुंच गए हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़क नहीं पहुंची है इस गांव में। और 8-9 ग्राम सभाएं हैं और सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको स्कूल उसी कच्ची सड़क से जाना पड़ता है। अगर जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको भी उसी सड़क से जाना पड़ता है। बरसात में तो शायद ये छुट्टियां करते हैं या फिर मना कर देते हैं क्योंकि खतरा है और जंगल का रास्ता है, तो जंगली जानवरों को भी। ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने डीएम को भी लिखा और इन्होंने इस बात का भी कहा है कि हम और कह भी दिया कि हम वोट नहीं देंगे। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वोट ज़रूर दें। अब वोट किस आधार पे दें इनको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सड़क चाहिए तो नहीं हो पा रही। हमारे साथ भैया, आपका नाम क्या है? सचिन पवार है मेरा नाम। सचिन, अभी आपसे बात हो रही थी हाँ जी, तो हाँ आप जी। कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज जाते थे लेकिन कपड़े पैक करके जाते ताकि खराब ना हो जाए। हाँ जी, मैंने भी यहाँ से कॉलेज किया है। तो कॉलेज के दौरान क्या होता था कि धूल इतनी हो जाती थी सड़क में कि हमें जो कोट होता था, ब्लेजर होता था, उसमें पूरी धूल लग जाती थी। तो यहाँ से जाने के लिए क्या करना पड़ता था, कुछ एक्सटर्नल एक जैकेट पहननी पड़ती थी, जिसको हम जैकेट को और लोअर डाल के जाते थे। और यहाँ से डूंगा जो रोड है, जो पीडब्ल्यूडी की रोड बनी है, उस रोड में जाके हम कपड़े पूरे अपने चेंज करते थे और बैग में डालते थे पुराने कपड़ों को। और कपड़े जब कॉलेज में पहुंचते थे तो बच्चे पूछते थे कि भाई तुम ये बैग में पैक करके क्यों लेके आ रहे हो। अब हर किसी को तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका मेन रीज़न क्या है, रोड है। रोड में इतनी ज़्यादा धूल है कि बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता इस रोड में जाना। और गाड़ी की मेंटेनेंस, अपना खर्चा इस रोड में डबल आता है हर चीज़ में। अगर किसी को कोर्स भी कराना है, कॉलेज का कोर्स करवाना है, तो पॉसिबल नहीं है हर बंदा गांव का कोर्स करवा सके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही इतनी आ जाती है, रोड इतनी ख़राब है। लोगों पे व्हीकल कैसे लेगा बंदा, हर बिल- महीने उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है इतनी। बिल्कुल, तो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करे या अपनी जो पॉकेट मनी मिलती है उससे गाड़ी को ठीक करे, या फिर आप समझ सकते हैं कि कपड़े बचाएं क्योंकि पढ़ना भी है। भाई साहब, अभी मैं आप लोगों की बात ही कर रहा था, सुन रहा था। गांव बहुत बड़ा है, अच्छा कुछ है यहाँ पे, सड़क आ जाती तो शायद यहाँ पे बहुत कुछ होता। लेकिन फिर भी जैसे जैसे ग्राम पंचायत अपने हिसाब से सड़कें कर रहा है मेंटेन, आपको लगता नहीं कि आज़ादी के हम 75 साल मना रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन एक सड़क नहीं मिल पा रही? हम तो आज भी आज़ाद भारत में निवास नहीं कर रहे हैं। इस तरह को देख के आज़ाद भारत को 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी ऐसे दूर दूरस्थ क्षेत्र में निवास कर रहे हैं कि जहाँ जैसे जो उत्तर प्रदेश में ही हम ठीक थे। उत्तराखंड बने हुए 24 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी मुख्यालय से मात्र 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर हमारा ये गांव है मिसरास पट्टी। और 9-7 मजरों का है। आप सामने दिखाएंगे तो बटोली है, वो भी इसी ग्राम सभा में। वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है। हाँ, वो मैं देख रहा था कि बता रहे थे कि बरसात के टाइम पे अलग अलग जगहों से जाना पड़ता था। वो भाववाला, तिलवाड़ी, बटोल, वो कोटी, नाट घूम के वो लोग यहाँ आते हैं। और राशन की दुकान भी यही है, सरकारी गल्ले की दुकान। वो सरकारी हर महीने राशन लेने के लिए सरकार पूरा घूम के भावला से लेके यहाँ आते हैं और बरसात टाइम में छोड़ देते हैं। कैसे आएंगे? इधर से नाला इतना ज़्यादा हो जाता है, इधर ये रोड बंद हो जाती है क्योंकि बरसात में इतना कीचड़ हो जाता है कि आना जाना तो संभव है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों के फैमिली है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो जाते होंगे, जंगली जानवर का भय है, गिर भी सकता है क्योंकि अभी पत्थर ऐसे है कि पैर फिसल जाए तो टांग टूट जाए, हॉस्पिटल दूर है। मतलब कि लगता नहीं है कि आपको कि आप आज भी ऐसी जाति लग रहा है कि हम आदिवासी टाइप ही ठीक थे कि जंगलों में रह रहे, चलो वहीं ठीक है? बिल्कुल सर, सही बोला आपने। लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि हम वहीं के वहीं हैं जो सन 47 में जो आज़ाद हुआ था। हमें तो पता नहीं कि, लेकिन शायद लोग चांद पे भी पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं।
ठीक है, हमारे बरसात में इतनी बुरी हाल हो जाती है सड़क के कि 4-4 फीट के गड्ढे हो जाते हैं। और वहाँ तो निकलना तो छोड़ो, वहाँ पे एक कबाड़ी भी, जो कबाड़ उठाने वाला आता है वो भी आने को राजी नहीं होता है यहाँ पर। ये देख लो, एम्बुलेंस की ये सुविधा है कि अगर हम फ़ोन कर देते हैं वो डूंगा तक ही आती है, सीमित है, वहीं तक सीमित है, उससे आगे वो भी मना कर देते हैं। क्योंकि मैं भी आ रहा था, अभी देख रहा था कि यहाँ पर रास्ते में बड़ी दिक्कत थी। मैं यही सोच रहा था कि बाई चांस किसी को तबीयत खराब हो जाए वो कैसे जा पाएगा, और खासकर महिलाओं के साथ तो बड़ी दिक्कत होती है, और अगर पुरुष ज़्यादातर बाहर रहते हैं और ना रहे तो कैसे जा पाएंगे। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे याद में हम यहाँ से एक बुज़ुर्ग को लेके गए, एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो वो मांडवाला में रुक गया, तब डूंगा भी नहीं आती थी एम्बुलेंस। लेकिन उस बुज़ुर्ग को जाते जाते वो आधे रास्ते में ही उसने बेचारे ने दम तोड़ दिया। और दूसरे में ये कि गर्भवती महिला अगर यहाँ से लेके जाएंगे, उसके डिलीवरी का रास्ते में हो जाती है, बच्चा मर गया, या उस लेडीज़ को कई केसेस ऐसे ख़राब हो चुके हैं। तो मतलब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ कितना विकास हुआ। हमने तो भाई साहब, तो ये उत्तर प्रदेश के टाइम पे ही ठीक थे। ये उत्तराखंड प्रदेश को तो हमने इसलिए अपने ऊपर लाठी डंडे खा करके इस प्रदेश को बनाया, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई, ताकि नेता आए बाहर से और यहाँ इस उत्तराखंड प्रदेश को जो है गिद्ध की तरह नोच नोच करके खाएं। ये जो तमाम जो गाँव वासी है, उनकी कोई और डिमांड नहीं है। ऐसी नहीं है कि इनके यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दो, या 5 स्टार होटल्स बना दो, रिजॉर्ट्स बना दो, या कोई बच्चों के खेलने की चीज़ है। सिर्फ एक चीज़ है कि सड़क बना दो, कम से कम उस रास्ते से हम जा सकेंगे। ये तमाम जो बुजुर्ग है यहाँ पे, ये जो जगह है ना, ये इस जगह को इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। हमारे साथ कुछ यहाँ पर गांव की महिलाएं भी हैं, क्योंकि इनसे पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर घर में जब ये रहते हैं तो घर उत्तराखंड में कहा जाता है कि आर्थिकी जो है वो महिलाओं के हाथ में होती है, कि पुरुष बाहर काम करने चले जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता नेगी है। सविता जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे, आपका मायका कहाँ पे है, ससुराल? मसूरी है सर। मसूरी है जी, मेन सिटी। अच्छा, आपको लगता नहीं कि मसूरी यहाँ से 13 किलोमीटर सड़क बन जाती तो जल्दी से अपने घर चले जाते? सर वहाँ ना बने, पर हमारे ग्राम समाज के अंदर आने के लिए जितने हमारे गांव हैं वहाँ तक का बन जाए। सर मसूरी तो चलो हम देहरादून से घूम के भी चले जाएंगे, लेकिन सर मेन प्रॉब्लम यहाँ की है। अच्छा, अक्सर पुरुष बाहर रहते हैं जी लेकिन घर में महिलाओं को देखना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ते हैं, पढ़ाई देखना है, घर का चूल्हा चौका है, जी सर। कोई भी बच्चा बीमार हो जाए तो कैसे जा पाएंगे? यहाँ पे सड़क तो बिल्कुल खराब है। सर यहाँ तो यातायात के साधन भी नहीं है। अगर किसी के पास अपना व्हीकल है तो वो जा सकता है, जिसके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप समझ लो कि धक्के मुक्के खा के पहले डूंगे पहुंचो, फिर वहां से ट्रैगर पकड़ो, सिलेंडर भरने के लिए भी मांडोवाला के लिए पहले भावाला जाओ, फिर वहां से दूसरा ट्रैगर पकड़ो, तब सिलेंडर लेके आएंगे सर। तो हमारे जो 900 रुपए का सिलेंडर है वो हमें यहाँ पे 1200-1300 रुपए तक का पड़ जाता है। बिल्कुल। अनिल जी, एक चीज़ पूछ रहा था, गांव आपका बड़ा है, मैं आप जो और लोगों से भी पूछ रहा था, अगर सब हमें तो सिर्फ सड़क चाहिए, और कह रहे कि हमारे बाप दादा गुजर गए, हमारी भी उम्र निकल गई है और सड़क अभी भी नहीं बनी। आपको लगता नहीं कि ये सड़क बननी चाहिए थी? और वोट मांगने नेता आ जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे सर, जब तक हमारी रोड नहीं बनेगी तब तक हम वोट नहीं देंगे। हम कब तक वोट देते रहेंगे? हमारी रोड का कोई मांग ही नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे बूढ़े होने वाले, हम तो हैं बूढ़े होने पर बच्चे होने वाले, तब तक अभी तक रोड ही नहीं बनी हमारी। आयात का कोई साधन नहीं, स्वास्थ्य का कोई साधन नहीं है। अच्छा, बरसात हो जाती, बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत है सर, जा ही नहीं पाते हम लोग, गाड़ियाँ नहीं जा सकती है ही नहीं, पहले गाड़ी नहीं आती है। जिनके पास अपने घरों से होगी वही गाड़ियाँ जाती है। कौन सी बस आ रही है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो कोई बस नहीं आती है। नेता लोग बोल के चले जाते हैं। नेता लोग तो बोल के चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछ रहा था कि रास्ते में जाते हुए, रात को आते हुए जंगली जानवर का भी डर है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा सर, और ना पे तो रोड की इतना है कि हद से ज़्यादा, बच्चे पढ़ाना लिखाना सुविधा ना पे बहुत दिक्कत है। गांव में जब तक रोड नहीं है तो हमारे में कोई वोट नहीं है। मेरा सबको यही कहना, पहले रोड तभी वोट। अच्छा, नेता आते हैं, वो वादा करते हैं, आप हजारों वादा करते हैं सर, निभाते कुछ नहीं है। वादा तो बहुत करते हैं, कैसे कर लेंगे उसे कर देंगे, मगर करते कुछ नहीं है, बस वादा करके चल जाते हैं। मेरा सुनने की यही है कि पहले रोड तभी कोई आगे होगा। हमारे यहाँ जो विधायक जी आए, विधायक जी ने गैरसैंण में भी इसकी मुद्दा उठाया था रोड का, कि रोड होनी चाहिए, मिसाल पट्टी के लिए रोड होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के सामने भी उन्होंने ये बात रखी थी कि मिसाल पट्टी में रोड होनी चाहिए, पर लेकिन रोड का तो अभी तक कोई आ रहे हैं, पेड़ को छपा करके जा रहे हैं, ये पता नहीं है वो कौन छपा के जा रहा है। जनता को यही पता नहीं, गाँव वालों को ये पता नहीं कौन पेड़ को छपा के जा रहा है। हमको एहसास हो रहा है कि हाँ रोड बन रही है, हम बहुत खुश हो रहे हैं, बन रही है। सपने दिखा के जा रहे हैं। आटे की गोली दे के जा रहे हैं सर, हमें सपने तो देख ही रहे हैं हम, पर आटे की गोली दे के जा रहे हैं, चल रहे हैं। बिल्कुल, ये मिस्ट्रेस पट्टी के जो लोग हैं, गांववासी हैं, गुस्सा ज़रूर है, क्योंकि
ये ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ एक सड़क मांग रहे हैं कि सड़क दे दो, बाकी हम अपने हिसाब से क्योंकि कर लेंगे, नौकरी भी कर लेंगे, हमें नौकरी भी चाहिए, हम बाहर जाके भी काम कर लेंगे, बच्चों को भी पढ़ा लेंगे, और इलाज की बात है तो इलाज भी हम बाहर जाके करवा लेंगे, लेकिन कम से कम सड़क दी जाए जिससे आया जा सके, जिससे कम से कम नुकसान ना हो बरसात के समय, गर्मियों के समय, सर्दियों के समय। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाए तो कम से कम उसको सीधा ले जाया जा सके। लेकिन आज भी आज़ादी के बाद से यहाँ पे सड़क नहीं पहुँची है। बाकी पहुँचे ज़रूर है, यहाँ पे नेताओं के वादे पहुँचे हैं, आश्वासन पहुँचे हैं, पर सड़क अभी तक नहीं पहुँची है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।